बलूचिस्तान के जिला बारखान में कुएं से मिलने वाली तीनों की लाशों की शनाख्त हो गई है। दो मकबूल कोहलू के रिहायशी खान मोहम्मद मरी के बेटे हैं, जबकि तीसरी लाश चंद रोज कबल कुरान पाक के साथ मदद की अपील करने वाली खातून की है। इस वाक़े के खिलाफ कोहलू में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि मरी कबाइल के अमायदीन और शहरी इस वक्त कोहलू में धरना दिए हुए हैं। IG बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेकर इससे मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इस्माइल सासोली से। इस्माइल, बताइएगा ये मामला है क्या? हम कोशिश करते हैं अपने जो रिपोर्टर हैं हमारे उनसे एक बार फिर राब्ता बहाल करें और इसी से मुतालिक मजीद उनसे जानें। जिला बारखान में कुएं से मिलने वाली तीनों लाशों की शनाख्त हो गई है। दो लाशें कोहलू के रिहायशी खान मोहम्मद मरी के बेटों की है, ऐसा कहना है कबायली अमायदीन का, जबकि जो तीसरी लाश है वो चंद रोज कबल मदद की अपील करने वाली खातून की है। मरी कबाइल के अमायदीन और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद कोहलू में धरना दिए हुए है। मरी कबाइल के अमायदीन का लाशों समेत कोयटा का जाकर एहतजाज का फैसला मंजर आम पर आया है। हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इस्माइल सासोली से। इस्माइल, बताइएगा कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी थी? एहतजाज करने वाले क्या बताते हैं? इस्माइल, आप हैं हमारे साथ? हम कोशिश करते हैं एक बार फिर उनसे राब्ता बहाल करें। चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। इस खबर से मुतालिक आपको बता दें कि इन लाशों के मिलने पर मरी कबाइल अमायदीन लाशों समेत कोयटा जाकर एहतजाज करने का फैसला कर चुके हैं। IG बलूचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि तर्जुमान पुलिस कहते हैं कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। बलूचिस्तान पुलिस का ऐसा भी कहना है कि शहरी किसी किस्म की अफवाह पर कान ना धरें, तहकीकात का इंतजार करें। हर पहलू से इस वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी और जो भी अफराद इनमें मुलव्विस पाए गए, इस वाक़े में इन हलाकतों का सबब हुए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान का जिला बारखान है जहां पर कुएं से 3 लाशें मिली थी, उनकी अब शनाख्त हो गई है। 2 मकबूल कोहलू के रिहायशी खान मोहम्मद मरी के बेटे हैं, जबकि तीसरी लाश चंद रोज कबल कुरान करीम के साथ मदद की अपील करने वाली खातून की है। इस वाक़े के खिलाफ कोहलू में एहतजाज किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि साफ और शफाफ तहकीकात की जाएं और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि जो लाशें हैं उन्हें कोयटा ले जाया जाएगा और वहां पर जाकर एहतजाज के दायरे को वसी कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ये भी देखने में आया है कि IG बलूचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लेकर इस वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब की है और तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल सासोली, उनसे जानते हैं। इस्माइल, बताइएगा मकतूल से मुतालिक कुछ पता चल पाया? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? पुलिस क्या बताती है इस बारे में? जी, पुलिस का इस बारे में इस वक्त तक कोई मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर नहीं आया है, जबकि गुज़िश्ता रात को जो बारखान के इलाके में कुएं से 3 लाशें मिली थी, उसमें दावा किया रहा है कि मोहम्मद खान नामी मरीज शख्स है जो दावा कर रहा है कि एक लाश उनकी एहलिया और एक बेटे की लाश है। और जो गुज़िश्ता दिनों इनके दावा भी ये कर रहे हैं कि इनकी रिहाई के लिए भी मुतालबा किया था। ये एक मुबैना तौर पर सरदार खैतरान जो सूबाई वजीर हैं उनके निजी जेल में ये वहाँ पे थे, इनकी ने गिरफ्तार किया था, इनको अपने जेल में रखा था, तो इन्हें रिहाई के लिए अपीलें भी की थी मगर इनकी रिहाई नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रात इनकी लाशें कुएं से मिली हैं। अब इसकी लाशें मिलने के बाद बारखान और कोहलू में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त लाशों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। कोहलू मुंतकिल करने के बाद अभी कोयटा मुंतकिल किया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि इस हवाले से जब तक पुलिस को इब्तिदाई तौर पर जो FIR दर्ज किया जाएगा, पुलिस मुकम्मल तौर पर इस पर तहकीकाती कमेटी बनाएगी और इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जी, पुलिस तहकीकात करेगी और कमेटी भी बनाई जाएगी। इस्माइल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।